च पिता त्वमेव बन्धु सुसखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवतगीता दिव्यज्ञानजग चतुर्थाय। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत्परं तप। अनुवाद। श्री भगवान कहिले, हे शत्रु दमनकारी अर्जुन, तुमर ओ मोहर अनेक जन्म बीतीछि, सेगुड़िक सबू मु मने रखि पारिछि, किंतु तुमे ताहा मने रखि पारिनाह। भावार्थ, ब्रह्म संगीतारे कुहाଯାଇଛି किपरि भगवानकर अनेक अवतार अछि। अद्वैत अच्युत मनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ मात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। अर्थात मु परम ब्रह्म भगवान गोविंद श्रीकृष्ण को भजन करुछि। से अद्वैत अच्युत अनादि अटंती, जदिओ से अनंत रूपरे निजको विस्तार करिछंती, तथापि से सही आदि पुरुष पुराण पुरुष अटंती एवं से सर्वदा नवजौवन रूप धारण करिथांती। भगवानकर से शाश्वत ज्ञानमय और आनंदमय रूप गुड़ी को विशिष्ट वेदज्ञ पंडित माने साधारणतः बुझी पारंती, किंतु शुद्ध आत्मभक्तगणक निकटरे से सर्वदा प्रकाशित होइथांती। पुनश्च ब्रह्म संगीतारे कुहाଯାଇଛି, रामादिमूर्तिषु कलानियमे तिष्ठन् नानावतारमकरद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् जः गोविन्दमादि पुरुषं तमं भजामि। अर्थात मो परम पुरुष भगवान गोविंद श्रीकृष्ण को भजन करुछि। से राम नृसिंह प्रभृति नाना अवतार रूपरे सर्वदा विद्यमान, किंतु से आदि पुरुष कृष्ण नाम परिचित एवं से मध्य स्वयं अवतीर्ण हुवंती। वेदरे मध्य एक कथा कुहाଯାଇଛି जे जदिओ भगवान एक एवं अद्वितीय, तथापि से अनंत रूपरे निजको प्रकाश करती। जेपरि वैदुर्य प्रस्तर अंग परिवर्तन करे, किंतु ता सत्य सही एक प्रस्तर रूपे रहे, सेहीपरि भगवान श्रीकृष्ण नाना अवतार रूपरे निजको प्रकाश कले सुधा से सही आदि पुरुष भगवान श्रीकृष्ण रूपरे ही रहती। भगवानकर ये अनंत रूप को केवल शुद्ध भक्त वृंद ही बुझी पारंती। से जे भक्त नुहे से केवल वेद पाठ करी यह बुझी पारिबो नाही। वेदेषु दुर्लभ मदुर्लभ भक्त अर्जुनंक भଳି शुद्ध भक्तगण भगवानकर चिर सहचर अटंती। जेतेबेले भगवान अवतीर्ण हुवंती सेतेबेले मध्य तांकर पार्षद सहचरगण विभिन्न प्रकार भगवानकर सेवा करिबा निमित्त अवतीर्ण हुवंती। सेही भक्तमानंक मध्यरु अर्जुन जणे। एही श्लोकरु जणा जाउछि जे लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वे जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण सूर्य देवता विवस्वानु को ए गीता बाणी शिक्षा देइथिले, सेतेबेले अर्जुन एक अन्य रूपरे मध्य सेठारे उपस्थित थिले। भगवान अर्जुनंक मध्यरे एही पार्थक्य अछि जे भगवान से सब घटना मने रखिछंती, किंतु अर्जुनंकर से सब किछि मने नाही। भगवान अंश स्वल्प जीव मध्यरे एहा ही पार्थक्य। जदिओ अर्जुनंकु एठारे महाबाहु और परम तप शत्रु दमनकारी उपरे संबोधन करा जाई अछि, तथापि पूर्वजन्म मानकरे कौन घटिछि ताहा से मने रखिबाकू अक्षम। तेणु भौतिक मापकाठिरे जीव जेते बड़ हेउना काहिकी से केबे हेले परम पुरुष भगवानଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
जे भगवानଙ୍କର ଚିର ସହଚର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କଦାପି ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବେଳେବେଳେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଓ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ସର୍ବତ ଭାବେ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଦୃଶ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଦାପି ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତଥାପି ସେ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୌତିକ କୃପା ହେତୁ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଭକ୍ତ ବା ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଏ ବାଣୀ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ମନେ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଗତ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଜୀବ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କ୍ଷଣି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଛି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ, ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧଜୀବ ତାର ଜଡ଼ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଆତ୍ମା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅବତରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣତଃ ଜୀବଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତନ୍ନାହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣି ନ ତ୍ୱଂ ବେଦ ପରଂ ତପ। तात्पर्य, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता हमें भगवान के अनेकानेक अवतार की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, वैद्युतमच्युतामनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवजनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमुद्भक्तौ गोविन्दमादिं पुरुषं तमां भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ, जो अद्भुत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वो आध्या पुरातन तथा नित्य नवजौवन मुक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्ति नानावतार भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमात्माञ्च गोविन्दमादिं पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ, जो राम नृसिंह आदि अवतार तथा अंशावतार में
नित्य स्थित रहते हुए भी विष्णु नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतारित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्भुत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वो उस वैदुर्यमणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूप को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनके नहीं समझ जा सकता। वेदेश दुर्लभ मधुलभ भक्त अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उन्हें उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूप में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोकों से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वात के से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हुई उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से भी जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से युक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपना को भूल नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्य की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं। व्यक्ति वो अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं, वो अद्भुत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर में भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव के भिन्न बनी रहती है। जब वह भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते।
जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं कर